हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर एंड स्केलर का लेक्चर नंबर 4। बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोग दो वेक्टर को ऐड करना सीखे थे, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर। बच्चों आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सीखेंगे, यानी कि आज का जो टॉपिक होगा उसमें क्या होगा बच्चों, कल हम लोग दो वेक्टर को ऐड किए थे, ए में बी को ऐड किए थे। आज क्या करेंगे बच्चों कि अगर ए से बी को माइनस करना होगा तब क्या करना होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग आज का जो अपना टॉपिक होगा या नया टॉपिक होगा, टॉपिक क्या लिखेंगे बच्चों? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर यानी कि वेक्टर का क्या बच्चों? सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यानी क्या दिया है बच्चों, समझो ध्यान से, थोड़ा फील करते हैं। हमको क्या दिया है कि एज्यूम करो एक वेक्टर दिया है ए, ऐसा एक वेक्टर ए, और यहां पे क्या दिया है बच्चों? एक वेक्टर दिया है बी। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो हमसे क्या पूछा है कि रिजल्टेंट निकालिए आर, लेकिन रिजल्टेंट अब क्या है बच्चों? ए प्लस बी नहीं है, अब क्या निकालना है हमको? ए माइनस बी है। यानी कि वेक्टर ए में से क्या करना है बच्चों? वेक्टर बी को क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो बच्चों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा या ये जानना जरूरी है कि अगर किसी भी वेक्टर के पहले माइनस दिया हुआ है तो माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? उस वेक्टर को, उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों ए माइनस बी ऐसा कोई टर्म होता ही नहीं है। हम लोग समझे तो ए माइनस बी नहीं समझ सकते हैं इसको, या नहीं समझेंगे। क्या समझेंगे बच्चों? हम लोग इसको ये समझेंगे कि इसको क्या करना है हमको बच्चों, हमको दिया क्या है कि वेक्टर ए में क्या ऐड करना है बच्चों? ऐड करना है किसको? माइनस बी को। ए में क्या करना है बच्चों? ऐड करना है किसको? माइनस बी को। यानी कि बी को क्या कर देंगे बच्चों? जो बी दिया है उसमें माइनस करेंगे। माइनस का मतलब क्या हो बच्चों? उसका डायरेक्शन पलट देंगे और उसको क्या कर देंगे? उसको फर्दर ए में ऐड कर देंगे। यानी क्या दिया है बच्चों, समझो ध्यान से, कि मान लो कोई आदमी किधर जा रहा है, कोई गया 10 मीटर किधर, नॉर्थ की तरफ। अब क्या करना है बच्चों? हमको क्या करना है? इसमें से 5 मीटर माइनस करना है। तो हम क्या समझेंगे बच्चों कि इसमें 5 मीटर नहीं, इसमें क्या करेंगे? -5 मीटर ऐड कर देंगे। अब -5 मीटर क्या होगा बच्चों? यहां से इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेंगे बच्चों, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ये वाला लेंथ छोटा पड़ जाएगा। यानी करेंगे क्या कि जब कभी भी, ये समझने वाला बात है कि जब कभी भी बच्चों हमको दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोले तो हम क्या समझेंगे? हमको सब्सट्रैक्शन नहीं आता है, हम क्या करेंगे बच्चों? ऐड ही करेंगे। क्या करेंगे? पहले वाला वेक्टर को एज इट इज लिखेंगे और दूसरे वाले वेक्टर को क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे, उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे। माइनस करने का मतलब क्या हो बच्चों? उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे और फिर क्या कर देंगे? फर्दर उसको ए में ऐड ही करेंगे। पहले भी ऐड करते थे, अब भी ऐड करते थे। पहले क्या था बच्चों? प्लस बी ऐड करते थे, ए प्लस बी। अब क्या है बच्चों? उसमें माइनस बी को ऐड करेंगे। तो सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि ए में से बी को घटाना नहीं हुआ। हम क्या समझेंगे? सब्सट्रैक्शन का मतलब हुआ बच्चों कि ए में किसको ऐड करना? माइनस बी को ऐड करना। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका प्रूफ क्या होगा, थोड़ा दे देते हैं, प्रूफ भी दिखा देते हैं और बेसिकली इस पे एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन भी कर लेते हैं आज। ठीक है, मिटा दे बच्चों, चलिए मिटाते हैं। हमसे क्या पूछा है, चलो क्वेश्चन करके पूछ लेते हैं कि हमको दिया है ए वेक्टर हो गया ए, वही बात ये वेक्टर कितना दिया है बी, एंगल कितना है थीटा। तो क्या बोला है? फाइंड वेक्टर ए माइनस कितना? वेक्टर बी। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। हमको क्या करना है? हमको क्या लिखना है कि अगर रिजल्टेंट दिया है आर बराबर क्या दिया बच्चों? वेक्टर ए माइनस कितना? वेक्टर बी। तो हमको समझना क्या है बच्चों कि वेक्टर ए प्लस क्या करना है बच्चों? हमको माइनस बी करना है। यानी कि ए में किसको ऐड करना है? माइनस बी को ऐड कर देना है, यही करना है। क्लियर है बच्चों? तो सबसे सिंपल बात क्या करो कि ए वेक्टर को एज इट इज लिखो। अब ए माइनस बी करने का तरीका देखो क्या है। क्या करेंगे बच्चों? ए वेक्टर को एज इट इज लिखेंगे। तो चलिए हमारा ए वेक्टर ये हो गया। ठीक है, अभी बी वेक्टर को एज इट इज लिखो। चलो बी वेक्टर लिख दो। ये हमारा क्या था बच्चों? बी वेक्टर। हमको क्या करना है बच्चों? माइनस बी। तो आपको बताए थे जब डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में
कि माइनस का मतलब क्या होता है। माइनस का मतलब क्या हो बच्चों कि जो बी दिया है उसको एज इट इज लिखो, फिर क्या करो उसको रिवर्स कर दो, यानी कि सेम लाइन में क्या कर दो पीछे बढ़ा दो। तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला वेक्टर क्या हो गया हमारा माइनस बी वेक्टर। ये वाला क्या था बी वेक्टर था और ये वाला क्या हो गया बच्चों माइनस बी वेक्टर। अभी हमको ए मिल गया और क्या मिल गया माइनस बी मिल गया। तो क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल हमारा होगा थीटा। तो इधर अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वाला एंगल बनेगा थीटा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या बन गया। अब सब्सट्रैक्शन भूल जाओ, अब हमारा क्या चल जाओ पहले वाला बेसिकली जो रूल था एडिशन। क्या है हमको ए दिया है, क्या दिया है बच्चों माइनस बी दिया है, दोनों को क्या कर देना है ऐड कर देना है। अब ऐड करने आता है बच्चों कि हम कैसे ऐड करते हैं, क्या करेंगे बच्चों एडिशन में ट्रायंगल डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ए जैसे दिया है उसको एज इट इज लिखो, ये हो गया हमारा ए। बी को क्या करो बच्चों, बी को पैरेलली क्या कर दो ए के हेड से शिफ्ट कर दो। तो बी नहीं है अब क्या है बच्चों माइनस बी, हमारा माइनस बी ये था, इसको क्या करें बच्चों पैरेलली ए के हेड से शिफ्ट कर दें। तो ए के हेड से शिफ्ट करेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये बन गया हमारा क्या माइनस बी। ये वाला एंगल क्या था बच्चों, ये वाला एंगल थीटा, तो अगर इसको शिफ्ट करेंगे तो ये एंगल भी क्या बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा हमारा थीटा। रिजल्टेंट क्या हो जाता है बच्चों कि पहले के टेल और दूसरे को हेड को मिलाने वाला जो लाइन होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया ए। अब लाइन नंबर बेसिक नंबरिंग देना है या कुछ देना है तो मान लो इसको एम, इसको क्या बोल लो एन, इसको बोल दो पी, एम एन ओ, इसको ओ बोल दो। ठीक है, हमको क्या निकालना बच्चों, ये वाला आर निकालना है, एम ओ निकालना है। अब बस एम ओ निकाल लो। अब ट्रायंगल डायग्राम बना दिए। ट्रायंगल डायग्राम सिंपल है बच्चों, जब भी सब्ट्रैक्शन करना होगा क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले बी जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको माइनस कर दो और ऐड कर दो, तब क्या हो गया अब एडिशन बन गया। तो हमको क्या निकालना है, ए बच्चों हो गया ए और ये क्या हो गया माइनस बी। ए माइनस बी को ऐड करना है, कैसे ऐड करते हैं, ए को एज इट इज लिखते हैं और माइनस बी को क्या करते हैं ए के हेड से ड्रॉ करते हैं, बी को जो दिया हुआ है, और क्या करेंगे पहले के टेल और दूसरे को हेड को मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा रिजल्टेंट आर। अब आर निकालना है तो आर कैसे निकालेंगे, अब आर इसमें कुछ अननोन है नहीं, सो बेसिकली कुछ नोन है नहीं ऐसे देखा जाए तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर दे परपेंडिकुलर। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा चलो पी। अब देखो ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, राइट एंगल हो गया। तो देखो यहां से क्या लिखेंगे बच्चों, यहां से अगर लिखना शुरू करें, पहले इधर से लिखो फिर वहां पे चलते हैं। देखो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा बच्चों एम पी ओ, एम पी ओ, एम पी ओ। ये क्या है बच्चों रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट का स्क्वायर यानी कि एम ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों बेस स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर एम पी का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है ओ पी का स्क्वायर। एम ओ क्या है बच्चों आर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे एम पी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे ओ पी स्क्वायर। बच्चों हमको एम पी नहीं दिया हुआ है, ओ पी नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एम एन दिया हुआ है। अब देखो बच्चों इस ट्रायंगल में जाओ और यहां से क्या निकाल सकते हैं, ये वाला लेंथ निकाल सकते हैं और ये वाला लेंथ निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ये वाला दिया है बी, इसका लेंथ कितना है बी, मैग्नीट्यूड दिया हुआ बच्चों कितना बी, और हमको क्या दिया है एंगल दिया है थीटा। तो हम क्या निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या लिखेंगे बच्चों यहां से, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है एनओपी, ट्रायंगल एनओपी। अब पूरा मैथमेटिक्स है एनओपी। देखो क्या हो जाएगा यहां से अगर साइन थीटा लिखे इस ट्रायंगल में, साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों ये वाला ओपी और हाइपोटेनस क्या हो गया ओ एन। तो क्या लिखेंगे ओपी डिवाइडेड बाय क्या ओ एन। अब साइन थीटा बच्चों ओपी को ओपी रहने दो, ओ एन क्या हो जाएगा बी, माइनस बी है तो माइनस क्या बता रहा है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों लेंथ कितना होगा बी ही लेंथ होगा। ठीक है, तो यहां से ओपी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, ओपी का वैल्यू हो जाएगा बी इंटू क्या साइन थीटा। सिमिलरली क्या लिखेंगे बच्चों इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेस, बेस कितना हो गया पी एन बाई हाइपोटेनस कितना ओ एन। तो क्या लिखेंगे बच्चों पी एन डिवाइडेड बाई कितना ओ एन, पी एन को पी एन रहने दो, ओ एन क्या हो जाएगा ओ एन हो जाएगा हमारा कितना ओ एन हो जाएगा बी, यानी कि फिर क्या लिखेंगे बच्चों पी एन कितना हो गया बी कॉस थीटा। अब देखो बच्चों यहां से ओपी का वैल्यू निकाल लिए, पीएन का वैल्यू निकाल लिए, हमको ए का वैल्यू दिया हुआ है तो क्या निकल जाएगा एमपी का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, रिजल्टेंट आ गया आंसर। तो लिख दो बच्चों नाउ फ्रॉम 1
क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर एम पी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, एम पी को लिख दो कितना एम एन और माइनस कितना पी एन। अरे एम पी को क्या लिखेंगे एम एन ये वाला लेंथ और माइनस क्या हो जाएगा पी एन, तो हमको ये वाला लेंथ नहीं मिल जाएगा। अरे इस टोटल लेंथ में ए में से क्या करेंगे ये वाला लेंथ निकाल लेंगे तो ये वाला लेंथ नहीं मिलेगा एम पी। ये कितना दिया है ए और ये वाला कितना निकाले हैं बी कॉस थीटा, तो ये हमको मिल जाएगा। तो एम पी क्या लिखेंगे बच्चों, एम पी हो जाएगा हमारा एम एन माइनस कितना पी एन इसका होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों ओपी। ओपी का वैल्यू कितना दिया है बी साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे बी साइन थीटा या क्या होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन का वैल्यू क्या हो जाएगा ए और माइनस कितना बी कॉस थीटा, ए माइनस बी कॉस थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस कितना बच्चों बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो यहाँ से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना 2ab कॉस थीटा प्लस कितना बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों आर स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर माइनस कितना 2ab क्या कॉस थीटा। ये आर स्क्वायर आ गया तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना 2ab कॉस थीटा। जैसे हम लोग एडिशन का रिजल्टेंट निकाले थे बच्चों कितना आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वैसे ही क्या निकाले बच्चों हम लोग सब्सट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकाले और वो कितना आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द बच्चों एंगल बिटवीन क्या ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल क्या है थीटा। तो यहाँ पे थीटा लिखना है, ए क्या हो गया ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या हो गया बी का मैग्नीट्यूड और थीटा क्या होगा बच्चों रिजल्टेंट। हमसे क्या पूछता है डायरेक्शन भी पूछ सकता है, ए से कितना डायरेक्शन, तो बच्चों ये क्या हो गया अल्फा, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे लिख देते हैं 10 अल्फा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों 10 अल्फा। 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा पी बाई बी, पी क्या होगा बच्चों ओ पी और बी क्या हो जाएगा एम पी, तो क्या लिखेंगे बच्चों ओ पी बाई कितना एम पी। चलो लिख दो, तो यहाँ से 10 अल्फा ओ पी का वैल्यू कितना है बच्चों बी साइन थीटा, एम पी का वैल्यू क्या लिखे हैं बच्चों एम पी को क्या लिखे हैं एम एन माइनस पी एन, इस एम पी क्या लिखे थे यहाँ पे एम एन माइनस पी एन। ये बच्चों एम पी हमको नहीं दिया है, हमको क्या दिया है एम एन दिया है, उसमें से क्या माइनस कर लेंगे पी एन माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो एम एन माइनस पी एन कितना है ए माइनस बी कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों ए माइनस कितना बी कॉस थीटा, ये क्या हो गया ये हो गया हमारा 10 अल्फा। तो ऐसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों रिजल्टेंट, किस केस में सब्सट्रैक्शन के केस में। क्लियर है, आपको डायरेक्ट याद रखना है ये वाला कि दो वेक्टर अगर सब्सट्रैक्ट होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना 2ab cos थीटा, ऐड होता था तो क्या आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab cos थीटा। क्लियर है, सिंपल सा है, मिटा दे बच्चों, मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। डायरेक्ट लिखते हैं, लैंग्वेज नहीं लिखते हैं बच्चों, डायरेक्ट लिखो। हमको हमारे पास क्या दिया है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया बच्चों 2 यूनिट 2 मीटर लिख दो। हमारे पास क्या बच्चों चाहे 4 मीटर, ये क्या बच्चों बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है 2 मीटर और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। हमसे क्या पूछा बच्चों फाइंड, अरे 2 है तो थोड़ा छोटा बनाओ, फाइंड वेक्टर ए माइनस क्या वेक्टर बी, यानी इसका क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। जल्दी से निकाल दो, निकल जाएगा बच्चों, जल्दी से निकालिए, निकल गया बच्चों। चलो देखो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट जानते हैं, हमको ए का मैग्नीट्यूड दिया है, गिवन सबसे पहले लिखते हैं ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 4 मीटर, बी का मैग्नीट्यूड क्या दिया है 2 मीटर, एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। क्या निकालना है बच्चों आर, आर मतलब क्या ए माइनस बी, ए प्लस बी मत निकाल देना, डायरेक्ट हमको पता है, वी नो दैट, कुछ सोचना नहीं है। क्या होगा बच्चों रिजल्टेंट क्या होता है रूट अंडर कितना ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर माइनस कितना 2ab cos थीटा। ए कितना दिया है बच्चों 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, बी कितना दिया बच्चों 2, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा
2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू कॉस 60, कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 2 क्या हो गया बच्चों कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो गया 4, अब माइनस कितना हो गया 8, यानी 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा √12। तो आर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बच्चों, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया √12। यहाँ से एंगल भी निकाल सकते हो, डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, डायरेक्शन से नहीं पूछा है, ठीक है। अगर डायरेक्शन पूछता तो tan अल्फा का फॉर्मूला लगा के निकाल देते, जैसे हम लोग एडिशन के लिए निकाले थे। क्लियर है बात, क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलो एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं इससे, ठीक है। मिटा दे बच्चों, चलिए हमसे क्या बोला है कि इफ ए एंड बी आर, क्वेश्चन है बच्चों, इफ वेक्टर ए एंड बी आर टू वेक्टर्स such that if magnitude of a plus b is equal to the magnitude of a minus b, then find angle between vector a and क्या बच्चों वेक्टर बी। हमसे क्या बोला है बच्चों कि हमारे पास क्या है, दो वेक्टर है। कौन कौन सा वेक्टर बच्चों, एक वेक्टर ए और बी, कोई भी वेक्टर है, जनरल वेक्टर है, ठीक है। नॉन जीरो वेक्टर होगा, ये लिखना जरूरी है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो सारे एंगल के लिए सही होगा, ठीक है। हमसे क्या बोला है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो लिख दो, ये नॉन जीरो वेक्टर, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या बच्चों जीरो नहीं है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर सच दैट इफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो हमसे क्या बताना है, एंगल बताना है, किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। चलो बनाओ जल्दी से, बन जाएगा, बनाइए। बना दे बच्चों, बन गया होगा, चलिए बनाते हैं। अच्छा हमको दिया क्या है बच्चों, क्या दिया है कि a प्लस बी का गिवन जो है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के क्या इक्वल। क्लियर है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है बच्चों, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो एंगल पूछा है, थीटा क्या होगा, तो इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो आपको याद है, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर कितना हो जाता है, a प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab cos थीटा। यहां पे क्या हो जाए बच्चों, रूट अंडर कितना लिख दें, a स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर माइनस कितना 2ab cos थीटा। दोनों साइड स्क्वायर करो तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना 2ab cos थीटा। ये दोनों तो सेम है बच्चों, देखो ध्यान से, एक बार क्या है 2ab cos थीटा ऐड हो रहा है, एक बार क्या है बच्चों 2ab cos थीटा क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या एक पॉसिबल है क्या कि कभी एक टर्म में जैसे 5 में कुछ ऐड करो आप 5 में से कुछ घटाओ तो दोनों क्या आ जाए बराबर, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए जीरो, तभी ना इसका वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, यानी कि 2ab cos थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए जीरो, यानी कि ये तभी सही होगा जब क्या हो जाएगा बच्चों 2ab cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। और 2 बेसिकली 2 तो नॉन जीरो है, ए बी हम लोग क्या बोले बच्चों नॉन जीरो वेक्टर है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा, इसका मतलब cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों जीरो। तो थीटा का वैल्यू cos थीटा का वैल्यू जीरो, इसका मतलब क्या बच्चों थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री या 270 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि थीटा क्या हो जाएगा 90 लिखो या फिर क्या लिखो 270, हम लोग एक ही लेते हैं, क्या लिख दे रहे हैं 90 डिग्री। यानी ये कब सही होगा बच्चों, जब ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तब क्या होगा, तब हमको मिलेगा कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, मिटा दे बच्चों। एक थोड़ा इससे अच्छा क्वेश्चन करते हैं,
क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि इफ ए मैन मूविंग विथ वेलोसिटी, ए मैन मूविंग विथ वेलोसिटी कितना v, if a man moving with velocity v changes its direction by theta angle and its speed remains v, इसका स्पीड क्या रह रहा है, v रह रहा है, then change in velocity of man हमको ऑप्शन भी दिया, चलो ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा 2v इंटू साइन थीटा, दूसरा क्या है बच्चों 2v इंटू साइन थीटा बाई 2, थर्ड क्या है बच्चों 2v इंटू कितना कॉस थीटा बाई 2, फोर्थ क्या है बच्चों नॉन ऑफ दीज, चौथा ऑप्शन क्या है नॉन ऑफ दीज। चलिए निकालिए। क्वेश्चन क्या है कि मान लो कि एक आदमी किधर है, एक आदमी किसी डायरेक्शन में कितने वेलोसिटी जा रहा है v स्पीड से, अचानक क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है बेंड कर रहा है, कितने एंगल से बच्चों थीटा एंगल से, लेकिन उसका स्पीड फिर भी क्या रह रहा है v रह रहा है। तो हमको क्या निकालना है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या निकालना है इनिशियल वेलोसिटी। चलिए निकालिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या पूछा है कि इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, निकालो। चलो बच्चों देखो कैसे निकलेगा, समझना ध्यान से। चलो एज्यूम कर लो कि एक आदमी जो है ऐसे जा रहा है, कितने वेलोसिटी से v वेलोसिटी से, सडनली इसको जाना किधर चाहिए, तो सीधा ये क्या कर देता है अपना डायरेक्शन चेंज करता है। अब जिधर चेंज करे या तो ऊपर चेंज करे या नीचे, चलो हम लोग मान लेते हैं ऊपर चेंज कर दे, यानी कि अब क्या हो जाएगा ऐसे जाने लगेगा, और कितना एंगल चेंज करेगा ये थीटा। तो हमसे क्या पूछा है a माइनस बी निकालिए, यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल निकालिए, यानी कि अगर इसको हम लिखें तो हम क्या बताए हैं कि वेक्टर को बच्चों क्या करते हैं पैरेलली आगे या पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होती है वेक्टर की, अगर फ्री वेक्टर है तो इसको पैरेलली आगे पीछे या ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो बिना इसका एंगल चेंज किए हुए। तो क्या बन जाएगा, इसको ऐसे बना सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया v वेक्टर, ये भी क्या हो गया बच्चों हमारा v वेक्टर, यानी कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा। तो हमसे क्या पूछा बच्चों फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे डायरेक्ट जीरो मत लिख देना, अरे डायरेक्शन के साथ ऐड होगा। अगर सेम डायरेक्शन में होता और v में से v को माइनस करते तो क्या आता बच्चों जीरो आता। ये क्या है अलग डायरेक्शन में है, v मैग्नीट्यूड है, एंगल कितना है थीटा। तो क्या निकालना है हमको v फाइनल माइनस v इनिशियल निकालना है, यानी कि a माइनस b निकालना है। अरे a का भी मैग्नीट्यूड कितना है b मैंने सॉरी v, और b का भी मैग्नीट्यूड कितना दिया है v। तो हमको क्या निकालना है रिजल्टेंट, डायरेक्ट लगा दो फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला आता है, हम जानते हैं रिजल्टेंट क्या होता है रूट अंडर कितना बच्चों a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर माइनस कितना 2ab cos थीटा। हमको सब्सट्रैक्ट ही तो करना है फाइनल माइनस इनिशियल। अब a का वैल्यू कितना बच्चों v, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर, b का भी वैल्यू कितना है v, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे बच्चों 2v इंटू v, क्या हो जाएगा 2v स्क्वायर इंटू क्या लिख देंगे cos थीटा, लिख दें v प्लस b क्या हो जाएगा बच्चों v स्क्वायर 2v स्क्वायर, यानी कि यहाँ से रिजल्टेंट क्या हो गया बच्चों रूट अंडर कितना 2v स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 2v स्क्वायर इंटू क्या cos थीटा। इस 2v स्क्वायर को कॉमन कर लें, तो कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 2v स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। अब चलिए 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, इसका वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप लोग इसको याद रखो क्या होता है 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या लिख सकते हैं इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो लिख दो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों रूट अंडर कितना 2v स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। ठीक है 2 क्या हो गया 4, तो रूट अंडर क्या हो गया 4v स्क्वायर इंटू कितना बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ब्रैकेट से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 2v इंटू कितना साइन थीटा बाई 2। तो आंसर क्या हो गया बच्चों सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2।
तो ऐसे क्या होगा, ऐसे बच्चों हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, छोटा सा लेक्चर है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पहले प्रॉपर्टी बताएंगे, उसके बाद इस पे थोड़ा बेस्ट क्वेश्चन भी आएगा, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या फिर बेसिकली क्या पढ़ लेंगे, पैरेललोग्राम लॉ और क्या पॉलीगॉन लॉ नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, डाउट पूछो जो दिक्कत होता है तो। ठीक है, और जो पीछे वाला क्वेश्चन सब है उसको सबको बना के रखो। ठीक है, ऑल द वे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।